के आखिरी पल हुआ। काला, भयंकर काला, खौफनाक काला। कल्पना कीजिए उस बेबस माँ की जिसके हाथ कल तक अपने बच्चे को सुलाने के लिए, प्यार से थपकी देने के लिए उठा करते थे, वही हाथ पानी में ऑक्सीजन के लिए आ रहे थे। बच्चा अपनी माँ से लिपटा रो रहा था, माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन वो माँ उसे क्या ही बचा पाती जो खुद इस भ्रष्ट सिस्टम के बनाए मौत के भवन में डूब रही थी। वो माँ बचा पाती तब ना जब वो खुद बच पाती। वो खुद भी तो भ्रष्ट सिस्टम के मायाजाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। आप अपनी गाढ़ी कमाई से कोई टिकट खरीदते हैं तो आपको यही लगता है ना कि आप कुछ खूबसूरत पल का टिकट खरीद रहे हैं, कोई बेहतरीन याद बनाएंगे, कोई प्यारा लम्हा बिता पाएंगे। लेकिन असल में आप अपनी ही कमाई से अपने परिवार के लिए मौत का कफन खरीद रहे होते हैं। क्योंकि जिस क्रूज पर आप सवार होते हैं वो आपकी जान बचाने के लिए नहीं, वो आपकी जान लेने के लिए होता है। इस क्रूज पर लाइफ जैकेट तक नहीं होता। अब बताइए इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं? आज हम इस खबर में सिर्फ भावनाओं पर बात करने वाले नहीं हैं, हम ठोस आंकड़ों के साथ कानूनी तौर पर बात करेंगे, जिसे कागज में बड़ी खूबसूरती से लिखा तो जाता है लेकिन असल में धजिया उड़ाई जाती है। आम आदमी की लाश बिछ जाती है लेकिन सिस्टम लापरवाही ही करता नजर आता है। जरा रुकिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उस पर नजर डालते हैं। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये वो लाशें हैं जिन पर सिस्टम पर्दा डाल रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट चीख चीख कर ये कहती है कि भारत में हर साल 35 से 38 हजार लोग पानी में डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं। समझ रहे हैं आप? इतने सारे लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। इसमें से सैकड़ों की मौत तो सिर्फ नाव और क्रूज पलटने की वजह से ही होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट बताती है कि डूबने से होने वाली मौतों में भारत टॉप देश पर है। सबसे अव्वल फर्स्ट नंबर पर हम हैं क्योंकि हमारे देश में नाव पलट जाने से, क्रूज पलट जाने से लोगों की मौत हो रही है। अब बताइए क्यों मर रहे हैं ये लोग? क्या पानी इनका दुश्मन है? जवाब है नहीं, पानी इनका दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो वो सिस्टम है जो चंद रुपए के लिए आपकी जान का सौदा कर रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट और बाजार में तमाम ऐसे सेटिस्फाइड लाइफ जैकेट जो है उनकी कीमत 800 से 1500 रुपए के बीच है। एक लाइफ जैकेट बमुश्किल मिलेगा तो 800 से 1000 रुपए, बहुत उड़कर 1500 रुपए तक आता है। क्रूज का मालिक करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है और खरीदता भी है, करोड़ों रुपए खर्च करके क्रूज खरीदता है। वीआईपी मेहमानों के लिए महंगी शराब और खाने का व्यवस्था भी कर लेता है, तब इसके पास पैसा भी हो जाता है। लेकिन जब 1000 रुपए की जैकेट खरीदने की बारी आती है तब इनका बजट कम हो जाता है, इनके पास पैसा ही नहीं बचता है। यानी इस देश में, इस सिस्टम ने एक माँ और उसके बच्चे की जिंदगी की कीमत 1000 रुपए से भी कम आकी। अगर 1000 रुपए भी आकी होती तो लाइफ जैकेट क्रूज में होता, लेकिन उससे भी कम थी, इसीलिए एक माँ और उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अब आप पूछेंगे कि क्या इस देश में क्रूज और नावों के लिए कोई कानून नहीं है? जवाब है, बिल्कुल है। साल 2021 में संसद में बड़ी बड़ी तालियों और गूंजों के बीच इनलैंड विसल्स एक्ट 2021 पास किया गया था। इस कानून का चैप्टर 11 साफ तौर पर कहता है कि हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ सेविंग जो अप्लायंस है वो होना अनिवार्य है। इसके बिना नाव को पानी में नहीं उतारा जा सकता। लाइफ सेविंग जितने भी गैजेट होते हैं, लाइफ जैकेट होती है, ये हर एक जो वहां पे जा रहा है कस्टमर उसके लिए होना चाहिए, और जब तक नहीं है तब तक नाव पानी में नहीं उतरेगी। अगर कानून इतना सख्त है तो मध्य प्रदेश के इस क्रूज को फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया, ये सवाल पूछा जाए या नहीं? वो कौन सा अधिकारी था जिसने अपनी कुर्सी पर बैठकर बिना सेफ्टी ऑडिट किए इस मौत के ताबूत को पानी में उतरने के लिए हरी झंडी दिखा दी? मध्य प्रदेश का टूरिस्ट का बजट जो है वो करोड़ों में है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का बजट जो है वो लाखों करोड़ों में है। विज्ञापन में दिखाते हैं कि एमपी गजब है, सबसे अजब है, लेकिन जब सेफ्टी ऑडिट की बात आती है तो ये बजट कहाँ गायब हो जाता है भैया?
ये लापरवाही नहीं है तो क्या है बताइए कि सीधे सीधे इस तरीके की घटना क्यों हुई और होने से पहले जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे जिसने नहीं उठाए उसके उसके जिम्मेदार ठहराया जाए या नहीं? सवाल तो यही है। नेताओं की सुरक्षा पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं और एक आम आदमी की जान की कीमत राम भरोसे। अब जरा इस दोगले सिस्टम का तमाशा देखिए। जब इस देश में कोई बड़ा मंत्री या नेता सड़कों पर उतरता है तो उसके आगे पीछे सायरन बजाती हुई 40 गाड़ियां दौड़ती हैं या उससे अधिक ही दौड़ती होंगी। उनके लिए ट्रैफिक रोक दी जाती है, उनके मंच के नीचे एक दमकल की गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, एम्बुलेंस की गाड़ी हल पल तैयार खड़ी रहती है। लेकिन जब आप अपने घर से निकलते हैं, आप जो हर माचिस की डिब्बी से लेकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाने से लेकर नमक, चीनी, चायपत्ती, हर चीज पर जब आप टैक्स दे रहे होते हैं और जब आप अपने परिवार के साथ किसी क्रूज पर चढ़ते हैं तो आपकी सुरक्षा को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। आप और हम जो टैक्स देकर इस पूरे देश को चला रहे हैं उसकी जिंदगी राम भरोसे है, राम भरोसे। ना कोई गोताखोर है, ना कोई रेस्क्यू टीम है, ना कोई लाइफ जैकेट है। पर्यटन विभाग के वो अफसर जो मोटी तनख्वाह लेते हैं, क्या वो अंधे हो गए हैं? उन्हें दिखता नहीं है? उन्हें समझ नहीं आता है कि जो उनका काम है वो उनकी जिम्मेदारी है और उसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है? अगर इन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से किया होता तो ये घटना ही नहीं होती। लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं हो जाती हैं, हम किसी सिस्टम को कोस लेते हैं, किसी अधिकारी पर चिल्ला लेते हैं, लेकिन घटना फिर से हो ही जाती है। गुजरात का मोरबी हो या एमपी का क्रूज, सिस्टम की लापरवाही बार बार जाने ले रही है। अक्टूबर 2022 में गुजरात का मोरबी हादसा आपको याद होगा। 135 लोग झटके में नदी में समा गए थे। वहां क्या हुआ था? वहां हुआ ये था कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना किसी अनुभव के पुल का ठेका दे दिया गया था। कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया, कोई चेकिंग नहीं की गई और अब मोरबी से लेकर मध्य प्रदेश के इस क्रूज के हादसे ने डेटा और पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाया है। भ्रष्टाचार की नींव ऐसे ही तो रखी जाती है। टेंडर उन्हें ही तो मिलता है जो सत्ता के गलियारों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। किसी सत्ता के, किसी नेता के चहीते होते हैं, उन्हें ही तो टेंडर मिलता है और आम आदमी की जान दांव पर लगा दी जाती है। सेफ्टी नॉर्म्स को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है और जब लोग मर जाते हैं तो किसी छोटे मोटे नाविक पर एफआईआर कर दी जाती है, जबकि असली मगरमच्छ ये अफसर हैं। वो क्रूज मालिक है जो एसी के कमरे में बैठकर अगला टेंडर सेट करने में लगा हुआ है। आप मर गए हैं ना, लेकिन इनका टेंडर लुक नहीं रहा होगा। ये आराम से कॉफी या किसी शराब की गिलास के साथ ये तय कर रहे होंगे कि अगला टेंडर किसे दिया जाए। अगर आज हम चुप रहे ना तो कल हमारी खामोशी किसी और की जान ले सकती है। दोस्तों, आप ये समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो जब आज रात अपने बच्चे को गले लगाकर सोइएगा तो उस पल के लिए आप उस पिता के बारे में सोचिएगा जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को पानी में डूबते देखा है। क्या हमारे लिए ये जो सिस्टम है, वो जो पत्नी है, वो जो बच्चा है, वो सिस्टम उस परिवार को कभी लौटा पाएगा? सिस्टम उस पत्नी और उस बच्चे को लौटा पाएगा? जवाब है नहीं। इसीलिए हम सीधा सवाल करते हैं, क्रूज मालिक और उस परमिशन देने वाले अधिकारी पर धारा 304 गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए या नहीं? सवाल यही है। और अगर नहीं हो तो किस पर दर्ज हो, आप ही बताइए। अगर एक अधिकारी परमिट दे रहा है, परमिशन दे रहा है तो शराब पीकर दे रहा है क्या? होश में नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन मंत्री हैं इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा नहीं दे सकते? जवाब है नहीं, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उस परिवार पर क्या बीतती है जो अपने सामने से किसी अपने को खोता देखता है। हम 36 लाख से ज्यादा का परिवार, हमारी ताकत कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं है, हमारी ताकत आपकी आवाज में है, हमारे इस सवाल में है। सत्ताधारी लोगों के किसी भी चीज से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं और वो जनता हमारे साथ खड़ी है और हम उसी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। आज वो माँ बेटे जो उस क्रूज पर थे, कल हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई और आम आदमी हो सकता है। इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिएगा।
इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर इतना शेयर करिए कि सत्ता के नशे में सोए हुए हुक्मरानों के कानों के पर्दे फट जाएं। कम से कम उन्हें सुनाई तो दे ही दे कि हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग है, हमारी जान की भी कीमत है। आपकी लापरवाही की वजह से हमारी मौत हो जाती है और हम मर जाते हैं, और आप किसी छोटे से नाविक को एफआईआर करने का नाटक करते हैं। मतलब मजाक चल रहा है सच में। इस सवाल को उन हुक्मरानों तक पहुंचाइए ताकि वो बाहर आकर कैमरे पर आकर जवाब दें। कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास जरूर निकालिए। बताइए उस माँ बेटे की मौत की असली जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? उस नाविक को, उस क्रूज मालिक को, या पूरे सिस्टम को जो चंद रुपए के लिए हमारी सांसों का सौदा कर रहा होता है, हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है? इस वीडियो पर अपनी राय लिखिए, बताइए कि आपको क्या लगता है कि आम इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है इन नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों के और इन अफसरों के नजर में? ये बताइएगा जरूर। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। 1000 का स्टॉक